हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस। और मैं आई थी 12 तारीख को, तो उसके बाद मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि 14 तारीख को अमन को जाना था ऑफिस की तरफ से घूमने के लिए। तो उसकी पैकिंग वैकिंग करने में और फिर वापस आने के बाद सारा सामान जचाने में, सारा मतलब घर पूरा बिखरा हुआ था। आई मीन मेरा फ्लोर पूरा बिखरा हुआ था और वो सब कुछ सेटल करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया। मतलब जब अमन नहीं थे 3 दिन यहाँ पे, तो 3 दिन मैंने जो है अपनी सेटिंग ही करी है पूरी। अब अमन आ चुके हैं वापस। अभी चलते हैं नीचे, मिलवाती हूँ आप लोगों को अमन से और उसके बाद दिखाती हूँ कि मुझे मायके से क्या क्या मिला है जापे के नाम का। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ बताऊंगी क्या क्या मिला वहाँ से, क्या कितने कपड़े मिले, कितना कैश मिला, क्या मुझे ज्वेलरी मिली है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी व्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। पहले मैं चल के आप लोगों को अमन से मिलवा देती हूँ। कैसा लगा आज सदियों बाद बीवी के हाथ का ब्रेकफास्ट करके? सदियों बाद बीवी के हाथ का ब्रेकफास्ट अच्छा लगा। सदियों बाद मतलब 1.5 महीने बाद। सदियां लगी हमें, और देखो 1.5 महीना भी। हाँ, मेरे को तो लगी, आपको तो नहीं लगी ना? आपको नहीं लगी ना, सच बताना। पर 1.5 महीना सदियां थोड़ी हो सकती हैं यार। नहीं लगी ना? अब फंड मत करना, ये वीडियो काटने के बाद एक्टिंग मत करना। अरे मैं ही दिखा तो दूं, मैंने पोहा बनाया था। पोहा कैसा लगा उसकी तारीफ अच्छा, कर अच्छा। दो। बिजी पर्सनैलिटी इतने भाई निकल लिए ऑफिस, ये तो सुबह सुबह छोड़ छाड़ के लंच बना के रखा हुआ है, इतनी मेहनत करके ये रखा हुआ। लेके जाओ इसको। दाल बनाई होगी और क्या? हैं? दाल बनाई होगी। कड़ी बनाई है आपकी फेवरेट। और अरे हाँ, 1 मिनट, वो तो बता दो, जो रात को फ्राइड राइस बनाए थे उसकी तो तारीफ कर दो। तू खुद पहले क्लियर कर ले, फ्राइड राइस थे या पुलाव थे? फ्राइड नहीं, पुलाव थे, सॉरी। तो बताओ। तेरे को खुद को क्लियर नहीं है कि फ्राइड राइस थे पुलाव थे। अगर वो पुलाव थे तो बहुत अच्छे थे, और अगर वो फ्राइड राइस थे तो फ्राइड राइस कहीं से भी नहीं थे, वो पुलाव ही थे। बहुत टेस्टी। ठीक है, ओके, बाय, निकलो, चलो बाय। तो गाइज़ ये सारे कपड़े मिले हैं मुझे घर से, जिसमें कि 31 तो मेरे सूट साड़ी हैं जो पापा के और नीतू के मिला। मतलब नीतू ने बोला था दीदी 31 उठा लो, तो मैंने 21 उसमें से उठाई थी और बाकी के पापा ने खरीदवाए हैं मेरे को। और जो नहीं खरीदवाए उनके पापा ने मुझे पैसे दे दिए हैं कि अपनी मर्ज़ी से ले आइयो। क्योंकि जब हम गए थे, ये वाले 2 सूट में जिस शॉप से लाई थी उसी शॉप पे हम कल गए थे ख़रीदने के लिए, लेकिन वो शॉप बंद थी, इस वजह से मैं नहीं लेके आई, तो मैंने कैश ले लिया। बाकी ये वाली जो साड़ी है मेरी, जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये आई है मेरी नीतू के मायके से, छुच्छक में जो बोलते हैं वो आई है। और बाकी ये सारी साड़ियाँ जो हैं नीतू ने मुझे दी है साड़ियाँ, और ये सारे सूट ये रखे, ये सब नीतू ने दिए। टोटल नीतू के कई बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, मेरे 31 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये मेरे मामा के बेटे की जो भी शादी थी ना, उसकी वाइफ लेके आई है, मेरा और अमन का। ये साड़ी दी है मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने, जो कि मुझे बहुत पसंद आई फंक्शन के नाम की। और एक ये बेड शीट दी है राहुल और नीतू ने मुझे, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जो सूट है, ये सूट मुझे दिया है मेरी बड़ी भाभी ने, निशु भाभी ने, जो बड़ी मम्मी की बहू है उन्होंने। और ये निशु भाभी की मम्मी लेके आई है। ये सूट मुझे सबसे सुंदर लगा, बहुत प्यारा सूट है ये, बहुत ही प्यारा। ये सूट दिया है मुझे नीतू की बड़ी बहन ने, क्योंकि वो नीतू से बड़ी है, तो उसने मुझे भी दिया है एक सूट। और गरिमा ने, गरिमा राहुल के व्लॉग्स में आप सुनते होंगे, ये नीतू की एक भाभी लेके आई थी। ये भी नीतू की फैमिली की तरफ से ही है, और ये भी नीतू की फैमिली की तरफ से ही है, जो मेरे लेके आए थे। ये कपड़े आए हैं अयान के, छुच्छक में जो बोलते हैं, जैसे मेरे आए हैं, नीतू के मायके से आए हैं अयान के कपड़े। अब इधर दिखा देती हूँ, ये एक सूट और ये एक साड़ी दी है मेरी ननद की, मेरी मम्मी ने। और ये पैंट शर्ट का और सफारी सूट दिया है अथर्व और मेरे नंदेव का, मतलब कि ननद के हस्बैंड का। और ये साड़ी दी है बड़ी मम्मी ने, मेरी ननद की। ये एक सूट, ये एक सूट, ये दोनों दिए हैं मेरी मम्मी ने मेरी सास के। और ये पैंट शर्ट का दिया है अमन के पापा का। और ये बड़ी मम्मी ने दी है मेरी
सास की साड़ी। और ये वाले जो 2 सूट हैं ये मैं ऑलरेडी स्टिच करवा चुकी थी। ये मैंने एक फंक्शन में पहना था, ये वाला मैंने जागरण में पहना था, वेलवेट वाला। तो ये दोनों सूट्स भी पापा की तरफ से ही हैं, ये दोनों मैं ऑलरेडी स्टिच करवा चुकी थी। सबसे बड़ी चीज़ गाइज़ ये मिली है संदूक मुझे, ये भी मुझे पापा ने दिलवाई है अभी। कल ही दिलवा के लाए हैं मेरे यहाँ आने से पहले। पापा ने कहा तेरे पास संदूक नहीं है तो चल मैं तुझे संदूक दिलवा देता हूँ। तो ये संदूक लिया मैंने क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हो गए हैं और रखने की जगह नहीं बची। तो सामान रखने के लिए पापा ने जगह भी खुद ही दे दी कि मैं दे रहा हूँ, इसमें रख लियो आराम से। और गाइज़ ये है मेरा गोल्ड जो मुझे मिला है वहाँ से। ये नीतू के मायके वालों ने दिए हैं, मेरे छुच्छक में आए हैं जो, ये देखो पास से देखो डिज़ाइन, ये मेरे छुच्छक में आए हैं। ये अमन की अंगूठी आई है छुच्छक में, यानी कि नीतू के मायके वालों की तरफ से। और ये मुझे मिला है नीतू की तरफ से, पापा ने दिलवाई है जो, ये देखो ये मैंने अपनी पसंद से बनवाई थी। मुझे बहुत सुंदर लगा था ये डिज़ाइन। पापा ने कहा था अपनी पसंद से जो तेरे को डिज़ाइन पसंद हो वो बनवा ले। तो ये मैंने बनवाई थी। झुमकी ली है मैंने नीतू से, जापा निकालने का जो नेग होता है वो। और गाइज़ उसके अलावा मुझे मिले हैं 51,000 रुपये कैश दिया है जो इन झुमकियों के अलावा जो मुझे मिला है, गोल्ड के अलावा 51,000 रुपये कैश मिला है। प्लस जैसे अमन के मिले हैं, अयान के मिले हैं, बहुत सारे नेग मिले हैं मुझे। मेरे भी बहुत सारे नेग हुए, जैसे हॉस्पिटल में एक नेग हुआ था, फिर घर आने के बाद बार रुकाई एक नेग हुआ था। तो और जो भी मतलब बहुत सारे पैसे मिला के ऑलमोस्ट मेरे पास 75-80 हज़ार रुपये हो गए हैं उनकी तरफ से, जो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। तो ये है मेरे कैश का अमाउंट। और ज्वेलरी मैंने आपको दिखा दी, कपड़े मैंने आपको दिखा दिए सारे। इतने सारे कपड़े, इतने सुंदर कपड़े मिले हैं मुझे। बाकी मैंने जो पापा ने, बाकी के जो हम कल सूट खरीदने गए थे वहाँ पे वो शॉप बंद थी, तो इस वजह से मैंने पापा को कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, क्योंकि सूट मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे। अभी मैं सिलवाऊंगी भी नहीं, बहुत सारे सूट हो गए और कभी कोई फंक्शन भी नहीं है। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक सूट को 4-5 बार पहनती हूँ बस, और फिर उसको, तो ये मेरी गलत आदत है। अब मैं ये नहीं करूँगी, उन सूटों को अच्छी तरह पहनूंगी। अब मैं और कोई नए सूट अभी नहीं सिलवाने वाली। तो गाइस ये संदूक ना मैंने कॉर्नर में एडजस्ट कर दी, क्योंकि मैं ये टेबल और चेयर हटा रही थी, पर अमन ने बोला नहीं, जब मुझे ऑफिस का काम करना होगा तो मुझे टेबल चेयर चाहिए, तो मैंने यहीं पे रख दी। प्लस ये वाले दोनों सूटकेस ना यहाँ पे रखा करती थी मैं, बट ये इसलिए यहीं पे रखे हुए हैं क्योंकि हमें जाना है अभी घूमने के लिए। तो गाइज हमें अभी फिर से घूमने के लिए जाना है। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगले 3-4 दिन में ही मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है, तो इसलिए मैंने ये सूटकेस जो हैं वो उठा के ऊपर नहीं रखे हैं। और हम काफ़ी सारे दिनों के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। न्यू ईयर जो है वहीं सेलिब्रेट होगा जहाँ भी हम जा रहे हैं। अभी वहाँ जाके कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। जिनके साथ जा रहे हैं वो लोग भी रोज़ बोलते हैं कि तुम इतना बिजी रहते हो, कोई बुकिंग नहीं करी है कहीं। हमने कुछ भी बुक नहीं किया है अभी तक न्यू ईयर के लिए, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं इतनी बिजी थी और ऊपर से अमन भी बिजी थे, तो बुकिंग्स नहीं हो पाई हैं। तो वो सारी बुकिंग्स वगैरह क्या करना है वो सब अब देखते हैं। घूमने जाएंगे तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग बने रहना मेरे साथ। गाइस ये है वो धोखेबाज आदमी, धोखेबाज बच्चा जो अपनी मम्मा को पूरे जापे में अकेले छोड़ के भाग आया। क्योंकि मैं अकेले छोड़ के इसलिए भाग के आई क्योंकि वहाँ पर मेरी वैल्यू ही नहीं थी। मम्मा का फ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी। ओ माय गॉड, ये बात थी क्या? हाँ। अच्छा, मैंने ऐसा कब किया? मैंने ऐसा कब किया कि मैं काव्यांश के... नानी से पूछ लेना। तू तो ये कहता था कि मम्मा पूरा जापा आपके साथ निकलवाऊंगा। मैं इसलिए निकला गया क्योंकि आप काव्यांश के पीछे पड़े रहते थे। तो बेटो वो छोटा बेबी था ना, छोटे बेबी के... छोटा बेबी था, लेकिन वहाँ पर मेरे कोई और भी तो ध्यान नहीं रख रहा था, इसलिए मैं आ गया। ओ मैं बच्चा, कोई ध्यान नहीं रख रहा था आपका है? हाँ। ओ मैं छोटा सा लड्डू। मम्मा तो आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है ना। हाँ। तो फिर क्यों छोड़ के आ गया मम्मा को? मामी भी कह रही थी ना अभी परसों आपको वीडियो कॉल पे कि तू तो कह रहा था पूरा जापा निकलवा के जाऊंगा, जापे के बीच में आऊंगा ही नहीं, और भाग के आ गया यहाँ पे। अब वो तो आपको पता है। तो गाइज मेरा लड्डू तो चल रहा है मेरे से नाराज। ये मुझे छोड़ के भाग के आ गया था, जैसा कि इसने रीज़न आप लोगों को बता ही दिया। तो मैं इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बेटा मेरे से नाराज़ मत हो। मम्मा का मन नहीं लगता आयु के बिना, मन नहीं लगता आयु के बिना, पता है ना आयु? पता है ना? पता है।
और यहाँ पे जिस दिन से आई हूँ बहुत ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही है। वहाँ ठंड नहीं लगती थी क्योंकि वो नीचे का ग्राउंड फ्लोर था और ये है ऊपर का सेकंड फ्लोर है मेरा। तो यहाँ पे तो मुझे इतनी ठंड लग रही है, आप देख सकते हो। मैंने गर्म चादर भी बिछा दी और इतनी मोटी रजाई निकाल रखी है। इतनी मोटी रजाई ओढ़ने लग गई हूँ मैं यहाँ पे, जबकि अब की बार इतनी ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई है। पर हम 2 मंथ हुआ बच्चा गर्मी में, सर्दी में सर्दी चल रही है बेटा, गर्मी नहीं चल रही। नहीं, फरवरी तक गर्मी आ जाएंगे ना। 2 फरवरी में 2 महीने बच रहे। हाँ, कैसे पता फरवरी के 2 महीने बच रहे? क्योंकि फरवरी में भाई इसका बर्थडे आता है। अपना बर्थडे के दिन काउंट कर रहा है कि कितने दिनों में बर्थडे आने वाला है। चलो बाय कर दो, बाय 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 बाय, टेक केयर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो सब मुझे मिला वो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना।